मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और हमने जो पिछले लेक्चर में बताया था, आपको एक सिस्टम के बारे में बताया था कि लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम होता है मैट्रिक्स में, तो उसमें कब इनकंसिस्टेंस होगा, कब कंसिस्टेंट होगा, कब वो सॉल्यूशन रखेगा, कब सॉल्यूशन नहीं रखेगा। आज उसी पर हम लोग बात करते हैं, है ना। तो एक दो क्वेश्चन, क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा था इसीलिए हमने थोड़ा सा उसको शॉर्ट कर दिया। बाकी का एक दो एग्जाम्पल इसमें और देखेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर की ओर। आइए देखिएगा, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 3, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1 हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और नॉन ऑफ दीज। इनमें से एक ऑप्शन आपके पास सही होगा। तो इसे किस तरह से करेंगे ये आपको देखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक तो यहाँ पर मैंने कल आपको बहुत बड़े में बताया था, है ना, बड़े में बताया था। बड़े के बाद में अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा शॉर्ट के फॉर्म में चलेंगे, प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जिससे कि अच्छे तरीके से चीज़ों को आपको जो हो जाए, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टीज का यूज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ए ऑगमेंटेड बी आप ले सकते हैं, जो आपने प्रॉपर लिया था। ए ऑगमेंटेड बी लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर जो कोफिशिएंट लेंगे आप, और ये आपका पहले में क्या हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा 1 1 1 और ये होगा यहाँ पर 3, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 और ये होगा 0, यहाँ पर भी होगा 0 और ये होगा 1 माइनस 1 1 और यहाँ पर होगा आपके पास 1। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाता है आपके पास में, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाता है। इसे आप रिड्यूस करते हैं किसके लिए, रैंक के लिए रिड्यूस करेंगे इसे आप जो रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस फॉर रैंक, रैंक के लिए रिड्यूस करते हैं, तब आप निकालते हैं कि कौन सी वैल्यू क्या होगी, है ना। ये होता है आपके पास एक प्रोसेस, ये प्रोसेस हमने आपको बता दिया था। ये फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है, ये आपको बता दिया था, जनरल मेथड है। अब हम सेकंड मेथड पर बात कर रहे हैं, जो कि एक प्रॉपर्टी के तरीके से रहेगा। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का यूज कर दिया है, इसीलिए अब इसे हम एसपी भारद्वाज से ट्रिक नहीं कहेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज हम करेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं वो कोफिशिएंट, यहाँ पर हम जानते हैं कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है ना, और उसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है वो आप देखिएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। यही आपका कहता है जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, यानी ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स। चलिए आप लिखना चाहें तो लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, नहीं तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लीजिएगा इसका। कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये आपने जो ले रहे हैं इसे ए से डिनोट कर दिया, और ए इक्वल टू ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये होगा 1 1 1 होगा और 1 माइनस 1 0 होगा और 1 माइनस 1 1 होगा, ये होगा। ये लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है अलग से, आपको यहीं से पता चल जाएगा। हालांकि यदि ये नहीं लिखा होगा तब आप लिख लीजिए उसको। तो डिटर्मिनेंट यहाँ से आपको लेना है, वो डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, ये पहले हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट है या नहीं है, कितना हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा -1 और ये 1 के लिए लेंगे तो ये 1 के लिए लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये होगा 0, फिर इस 1 के लिए लेंगे तो -1 और +1 ये 0 हो जाएगा। यानी जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -2 आ रही है, जो नॉन जीरो के इक्वल है। ओवरऑल इसकी वैल्यू आपने निकाली वो क्या आ रही है, -2 आ रही है, जो नॉन जीरो के इक्वल है। इसका मतलब हम जानते हैं कि जब ऐसा होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये होता है तो क्या होता है आपके पास, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये प्रॉपर्टी से आपने देखा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, ये प्रॉपर्टी से आपका होगा। ठीक है, अभी जो है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज भी आप डिटर्मिनेंट के चैप्टर में देखेंगे, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज, है ना, वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आगे हम लोग बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल है आपके पास द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस। ये इक्वेशंस का सिस्टम दे दिया है, ये हमने कल भी एग्जाम्पल लिया था, है ना। वहाँ पर हमने इसको 3 केसेस लेकर के बताए थे, लेकिन यहाँ पर हमने हैज नो सॉल्यूशन के बारे में ही केवल बात कही है। तो फर्स्ट जो इसका आप करेंगे वही जो आपने कल किया था, है ना। फर्स्ट जो आप करेंगे वो क्या हुआ, जो कल आपने किया था।
यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे। फिर इसके बाद इसके थ्रू आप क्या देखेंगे, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, फिर रो ऑफ ए देखेंगे और ये आपका क्या होगा, रो ऑफ, यहाँ पर आप देखेंगे रो ऑफ ऑगमेंटेड ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, ये दोनों इक्वल भी नहीं होंगे, ये दोनों इक्वल भी नहीं होंगे, है ना। आगे चल करके देखेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग कर रहे हैं, ये देखेंगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ये होगा आपके पास। तो फिर आपका कहाँ पड़ेगा, यूनिक सॉल्यूशन की ओर। ये इसमें से जब ये नहीं होगा तब यहाँ से ये वैल्यूज निकालेंगे, वैल्यूज निकालने के बाद में ये आमने सामने कंपैरिजन करके आप रखेंगे, है ना। लेकिन हम यहाँ पर नहीं जा रहे, हम सेकंड मेथड पर बात कर रहे हैं, जो हमारा एक कॉन्सेप्चुअल मेथड होगा, कंसेप्चुअल मेथड होगा। यहाँ पर देखिएगा सीधा सीधा आपके पास जो सिस्टम दिया है वो सिस्टम क्या दिया है, एक तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 दिया है, एक दिया है x प्लस 4y प्लस 6z और इक्वल टू 20 दिया है, और एक अगला आपको दिया है, ये दिया है x प्लस 4y प्लस लैम्डा जेड और इक्वल टू म्यू दिया है। ये देखिएगा ये दोनों आइडेंटिकल हो सकते हैं, यदि यहाँ पर लैम्डा की जगह पर 6 लगा दें, म्यू की जगह पर आपका क्या लगा दें, 20 लगा दें, तो ये दोनों कैसी हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी, दोनों ही आइडेंटिकल हो जाएंगी। और यदि ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगी तो अब यहाँ पर देखिएगा इफ, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं इफ यहाँ पर अब हम लिख दे रहे हैं कि 6 की वैल्यू लैम्डा है, चूंकि आइडेंटिकल होंगी, है ना। यदि 6 की वैल्यू जो वो है, लैम्डा की वैल्यू आपने क्या ले ली, 6 ले ली, और म्यू की वैल्यू आपने क्या ले ली, 20 ले ली, तब अब ये क्या कहा जा रहा है, तब यहाँ पर इसके पास सॉल्यूशंस मिलेंगे, फिर तो सॉल्यूशंस मिलेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि हैज नो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं रखे है। यदि ये ले लिया तब तो ये सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ढेर सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। लेकिन यदि ये ऐसा नहीं है ना, इसका मतलब पहले लिख दीजिएगा, बल्कि यदि ये ऐसा है तो यहाँ पर इनके पास क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन होगा, निश्चित रूप से होगा सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, है ना। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फॉर नो सॉल्यूशन के लिए, हमें लेना क्या है, नो सॉल्यूशन। तो फॉर नो सॉल्यूशन, यदि सॉल्यूशन नहीं हो तो यहाँ पर अब हम क्या करें, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू तो 6 रख दें, लेकिन म्यू नहीं होना चाहिए 20 के इक्वल। लैम्डा की वैल्यू तो 6 हो जाए, 20 के वैल्यू आपकी ये हो जाए, तब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देन तब अब आप देखिएगा यहाँ से आपको क्या इक्वेशन मिलेगी, ये मिल रहा है x प्लस 4y और प्लस 6z इक्वल टू हो जाएगा 20, और यहाँ से जब हम इसे रखेंगे तो ये होगा x प्लस 4y और प्लस 6z और नॉट इक्वल टू 20। देखिएगा दोनों चीज कह रहा है, एक में तो कह रहा है कि यही वैल्यू 20 के इक्वल है और एक में कह रहा है कि 20 के इक्वल नहीं है। यदि इस तरह का है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब कोई यहाँ पर सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है कि वो 20 के इक्वल है या नहीं है, कोई चीज़ हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि 20 के इक्वल है या 20 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन हो रहा है। नो सॉल्यूशन हो रहा है तो देखिएगा ये वैल्यू जब होगी तब ये नो सॉल्यूशन देने लगेगा। तो नो सॉल्यूशन किस पर देगा, इस तरह से ये यहाँ पर देख लीजिएगा, ये कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, यानी ये सेकंड ऑप्शन आपके पास सही आंसर है। सेकंड ऑप्शन इस तरह से आपके पास सही आंसर है। आइए अब हम लोग आगे बात करेंगे, वो यहाँ पर हम लोग आगे बात करेंगे, वो बात करेंगे पहले आइगन वैल्यूज के बारे में और आइगन वेक्टर्स के बारे में, फिर उसकी कुछ उन चीज़ों पर बात करते हैं। तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। यहीं से आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी होगी, यहीं से आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी होगी। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोई एक सिस्टम था ax इक्वल टू, जिसे आपने क्या लिया था, b के इक्वल लिया था, ax इक्वल टू b, कोई भी आपने सिस्टम लिया था तो उस सिस्टम को जो डिनोट किया था पीछे आपने, यानी उसमें
सिस्टम को डिनोट किया था, ये ए एक्स इक्वल टू बी इस तरह से डिनोट किया था, या ए एक्स को हम वाई के इक्वल भी कर दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जब हम लीनियर अलजेब्रा में बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये भी एक आपका क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो ए एक्स इक्वल टू यहाँ पर हमने ले लिया, क्योंकि जो भी आपका ये यहाँ पर एक हमने यहाँ पर स्केलर ले लेते हैं और स्केलर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, स्केलर से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, किसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को, एक्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया स्केलर से। एक्स हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, एक्स हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने ले लिया जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक स्केलर मल्टीपल में इटसेल्फ अल्फा के लिए, तो ये हमने एक्स ले लिया और ये हो गया इक्वल टू, चलिए ए एक्स जो सिस्टम था। अब ये ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं, एक स्केलर पर बिठा रहे हैं, तो स्केलर पर बिठाने का मतलब ये होगा कि लैम्डा से एक्स, ये लैम्डा एक्स ये लिखेंगे। जब ये आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे उसमें जाकर के लीनियर अलजेब्रा में पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें और भी आपकी सही तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से यहाँ पर आप ये सब ले रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये आपका हो गया। इसे क्या करेंगे, यहाँ से जो लैम्डा एक्स है इसे हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, लैम्डा एक्स को ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए हो जाएगा, एक्स हो जाएगा माइनस लैम्डा एक्स और इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। यदि x यहाँ से हम कॉमन लेना चाहें तो a हो जाएगा माइनस लैम्डा। अब देखिएगा यहाँ पर a मैट्रिक्स है तो इसके साथ में मैट्रिक्स ही लगाइए, मैट्रिक्स लगाएंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक i लगा देंगे, तो लैम्डा i हो जाएगा, ये x इक्वल टू हो जाएगा 0। इस तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रहेगा अंदर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स से घटेगा, है ना, लैम्डा तो स्केलर है, तो इसीलिए यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, तो मैट्रिक्स इसका मतलब यहाँ पर मैट्रिक्स है तो क्या है, यहाँ पर आई होगा, तभी ये मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स घट सकता है, स्केलर नहीं घट सकता ना। इस तरह से ये इक्वेशन आपके पास कोई भी हमने ले ली। अब यहाँ पर देखिएगा जो वैल्यू होगी, यहाँ पर ये x हो गया, यहाँ पर एक ये हो रहा, तो ये क्या होगा, यहाँ x तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि x जो आपने लिया है ना, x आपने लिया ही अननोन का वो था, तो x तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 क्या होगा, फिर ये 0 होगा, ये 0 होगा, तब यहाँ पर कहेंगे। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, इसे आइगन वैल्यू इक्वेशंस कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, आइगन वैल्यू इक्वेशन। जो ये इक्वेशन होती है इसे आइगन वैल्यू इक्वेशन कहा जाता है, नाम भी याद रखिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ही ले, नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ही ले, इसे आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ से आपका क्या होगा, ये यहाँ से जो सिस्टम ऑफ एन होमोजीनियस है ना, यहाँ से लीनियर इक्वेशंस के देंगे और एन वेरिएबल के साथ में, एन वेरिएबल्स के साथ में देंगे। अब यहाँ पर देख लीजिएगा ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो x तो 0 होगा नहीं, ये आगे चल के चलिए इसे हम 0 रख लेंगे। अभी यहाँ से हम इक्वेशंस पर बात कर ले रहे हैं कि यहाँ पर ये होगा तो लिख लेंगे इक्वेशन सेकंड, ये सॉरी फर्स्ट है, इसे ध्यान में आ रहा है सेकंड, इसे सेकंड ले लीजिए, जो सिस्टम आपने लिया था इसे फर्स्ट ले लीजिए। अब यहाँ पर लिखेंगे जो इक्वेशन सेकंड है, ये सेकंड आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन जो सेकंड हो जाएगी, है ना, ये इसमें एक तो ये 0 होगा नहीं, ये 0 होगा, यदि इसे ब्रेक करना चाहें, ब्रेक करके लिखना चाहें तो ब्रेक करके लिख सकते हैं, यदि मैं कहिए तो चलिए बता देता हूँ इसको भी। यहाँ पर हम ले लेंगे, यहाँ से चूंकि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इस तरह से चलेगा, तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ये किस तरह से आएगा, देन सिस्टम, चलिए देन सिस्टम, यानी यही जो सिस्टम है ये किस तरह से हो जाएगा, फिर यहाँ से इसी वैल्यूज को उठा करके रखते हैं, तो यहाँ पर पहला क्या आएगा, पहला जो आता है एलिमेंट इसका A11 होगा, A11 होगा, उसमें से लैम्डा आपका घट रहा होगा, A11 लैम्डा होगा, और इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, x1, फिर होगा आपके पास प्लस A12 होगा, x2 होगा प्लस एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा A1n, और ये कितना हो जाएगा xn, क्योंकि n तक ही हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये 0 हो गया। n अननोन से लिए थे, वहां पर भी पीछे देखेंगे तो पीछे देखेंगे, मतलब पिछले लेक्चर में, यहाँ पीछे मैंने लिखा नहीं है, पिछले लेक्चर में देखेंगे तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आइए, ये इक्वेशन आपकी हो गई। दूसरे इक्वेशन पर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास A21 x1 हो जाएगा,
और प्लस A22 और माइनस हो जाएगा लैम्डा, ये हो जाएगा x2 और प्लस एन सो ऑन, ये हो जाएगा यहाँ से आपके पास A2n xn इक्वल टू 0 एन सो ऑन। और आगे लेते चले आइए तो ये हो जाएगा आपके पास AM1 x1 होगा प्लस एन सो ऑन, और यहाँ पर लास्ट में जा कर के जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से A। अब चूंकि यहाँ पर जो आपको लेना है वो किस में लेना है, ये NN और माइनस ANN स्क्वायर मैट्रिक्स है यहाँ पर, ये ANN और ये आपने मान लिया माइनस लैम्डा, ये आएगा निकल के और ये हो जाएगा XN इक्वल टू 0। ये इक्वेशन यदि पूरे सिस्टम को मान लिया जाए तो इसे आप थर्ड मान सकते हैं, इस सिस्टम को मान सकते हैं तो थर्ड मान सकते हैं। इसे ब्रेक करेंगे, ए की वैल्यू लिखिए है ना, लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा डायगोनल एलिमेंट के फॉर्म में आएगा, तो वही डायगोनल में से आप घटाते हुए चले जा रहे हैं, ये चीज निकल के आ जाएगी। क्योंकि जिसका ये लैम्डा हो ये ए होगा उतने ही का क्या होगा आई भी होगा, दोनों का जो रेट वो होगा, जो ऑर्डर होगा वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आपका सब्ट्रैक्ट हो पाएगा, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, है ना। तो चलिए ये ले लिया आपने। अब यहाँ पर इस तरह से ये ले लिए, यहाँ पर अब हम बात करते हैं फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए बात करें, या कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर होता है। फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, जहां पर x1 x2 x3 एंड सो ऑन ये जीरो होते थे, टोटल जीरो होते थे, तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता था। यानी एटलीस्ट वन इसमें से कोई ऐसा रहे जो जीरो न रहे, यानी इनके कोफिशिएंट जीरो होते थे ये। तो द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज सिंगुलर होगा, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज सिंगुलर। जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ये आपने लिया है इसका डिटर्मिनेंट, कोफिशिएंट मैट्रिक्स यही बनेगा x का, तो जो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो निश्चित रूप से आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दैट इज, इसीलिए आप कह सकते हैं यहाँ से कि ये आप लिख देंगे a माइनस लैम्डा आई और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी एक बनी, और इस इक्वेशन को नंबर कोई अगला दे दीजिएगा, 3 के बाद में 4 दे दिया। इसे जो बोला जाता है, इसे बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसे बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाता है इसका नाम, ये ध्यान रखिएगा। इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाता है। और जो यहाँ पर केवल अकेला, ध्यान दीजिएगा, ये पूरी जो इक्वल 0 के बराबर होगा तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, लेकिन केवल अकेला यदि आपके पास a माइनस लैम्डा आई है, ये यदि लिया जा रहा है तो इसका मतलब ये जो बोला जाता है, ये क्या बोला जाता है, ये बोला जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स, ये बोला जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बोला जाता है ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, जब ये 0 के बराबर कर देंगे तो एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, केवल ये लिखेंगे डिटर्मिनेंट में तो एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखा जाता है या बोला जाता है, ये ध्यान देना है आपको। आइए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब यदि इसे लिखा जाए, इट कैन बी रिटन एज, अब जो पीछे इक्वेशन आपने ली है वहां पर, क्योंकि जो दो आप मैट्रिक्स लेते हैं या डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डिटर्मिनेंट में एक वो लगा करके जैसे माइनस करके आ रहा है तो एक अलग अलग भी कर देते हैं ना डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से, तो वही डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के थ्रू इसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये हो जाएगा पहला -1 की पावर n, चूंकि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तब भी आपका ये -1 की होल पावर n हो जाएगा, लैम्डा की पावर n होगा, प्लस ये हो जाएगा k1 लैम्डा की पावर n-1 ले लिया, प्लस
ये ले लिया k2 लैम्डा की पावर n-2 और प्लस एन शोन, और यहाँ पर आप आ जाएंगे प्लस के एन और लैम्डा की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर n-n यानी 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन हो जाएगी। इसे इस फॉर्म में भी क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो इसके जो रूट्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, उनको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। बल्कि से इक्वेशन दे दीजिए, कितना हो गया था पीछे, 4 हो गया था शायद, है ना। तो इसे 5वां दे दीजिए या चेक कर लीजिएगा, यदि पीछे 3 होगा तो इसे 4 दे दीजिएगा, आपकी इच्छा पर डिपेंड कर रहा है। अब इसके जो रूट्स होंगे उसको क्या बोला जाता है, द रूट्स ऑफ, यही आपकी क्या है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, सीई है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमने उसी को इस फॉर्म में लिख दिया है ब्रेक करके, तो द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक रूट के इक्वेशन होते हैं उनको क्या कहते हैं, आर नोन एज, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं को बोला जाता है आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यू के नाम से अक्सर क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है ना, आइगन वैल्यूज, और या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोला जाता है, और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोला जाता है। और यदि से थोड़ा सा क्वेश्चन टफ करना होगा तो इनको लेटेंट रूट लिख देगा, लेटेंट रूट्स या लेटेंट वैल्यूज। ठीक, आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या लेटेंट रूट्स या लेटेंट वैल्यूज भी लिख सकता है ना, ये है। तो यहाँ पर देखिएगा जो सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसे क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम ऑफ ए। ये ध्यान देना है आपको, ये ध्यान देना है यहाँ पर कि जो यहाँ पर आप लिखेंगे द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। ये आइगन वैल्यूज किसकी होंगी, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की होंगी। द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज, द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज, इसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ ए, इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ, नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ ए। यानी जो मैट्रिक्स ए का ये क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब यह करस्पॉन्डिंग जो नॉन जीरो वेक्टर्स होते हैं उन्हें कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे द करस्पॉन्डिंग non-zero vectors, the corresponding non-zero vectors, जो corresponding non-zero vectors होते हैं इनको क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स कहते हैं, या क्या कहते हैं, आइगन वेक्टर्स कहते हैं, है ना। द non-zero vectors are known as कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स भी बोल देते हैं, आइगन वेक्टर्स भी बोल देते हैं, आइगन वेक्टर्स। देखिए इन पर बात करेंगे हम लोग किस किस तरह से क्या चीजें आपकी निकली हैं, इन पर कुछ नोट पर हम बात करते हैं, तब फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोट पर कुछ बात करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, ये हमारे पास नोट फर्स्ट, ये है हमारे पास नोट फर्स्ट, और नोट फर्स्ट में है, ध्यान दीजिएगा, द सम ऑफ द, ध्यान दीजिएगा, द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, यानी कोई भी एक मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज का सम, आइगन वैल्यूज का जोड़ क्या होता है, इज इक्वल टू ट्रेस। ट्रेस में क्या होता है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है, यानी डायगोनल के एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाए तो वो जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं उनके सम के बराबर होता है। ये यहाँ पर ले लिया आपने,
इसी का यूज करेंगे आगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था अभी कि जो कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होंगी उनको यूज करके हम इसे जल्दी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये हमने अभी आपको बताया था। द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, है ना, कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास में, ये जैसे मैट्रिक्स यहाँ पर आपने ले लिया, पहला एलिमेंट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, 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 इस तरह चलिए ले रहे हैं। द सम ऑफ द आइगन वैल्यू, जब इसकी जो आइगन वैल्यूज आपने ले ली वो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 ले ली। यहाँ पर हमने मान लिया d1 लिया, यहाँ d2 लिया, यहाँ d3 लिया, तो किसके बराबर होगा, ये इक्वल टू हो जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3 के इक्वल हो जाएगा, ये हमने बताया था आपको। दूसरा अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इफ देयर इज वन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, देयर इज वन, यहाँ से कहा जा रहा है कि वन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, हमने ये n माइनस आर इक्वल टू 1 बचता है या 2 बचता है, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की थी, है ना, तो वहां पर उतने ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो सॉल्यूशन होता था। तो वहीं पर ये बात हो रही है, इफ देयर इज वन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, है ना, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वन सॉल्यूशन है एंड टू आइगन वैल्यूज हैं आर सेम, और दो आइगन वैल्यूज हैं, ये कैसे सेम है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन और ये टू आइगन वैल्यूज आर सेम, देन देयर विल बी सेम आइगन वेक्टर्स ऑफ बोथ आइगन वैल्यूज, तब दोनों आइगन वैल्यूज के लिए जो आपके आइगन वेक्टर्स होंगे वो सेम होंगे, ये ध्यान रखना है, सेम आइगन वेक्टर्स होंगे। भाई जैसे करस्पॉन्डिंग इसी के साथ में वेक्टर्स आ रहे थे, है ना। अब यहाँ पर क्या अगला, इफ देयर इज टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, यानी n माइनस आर इक्वल टू 2 बच रहा है अब यहाँ पर, एंड टू आइगन वेक्टर्स आर सेम, और दो आइगन वेक्टर सेम है, देन देयर विल बी डिफरेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ ईच आइगन वैल्यू, तब प्रत्येक आइगन वैल्यूज के लिए वो दोनों क्या होंगे, डिफरेंट आइगन वेक्टर्स होंगे, ये चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा, नोट में ध्यान रखना है ये आपको। आगे चलिए हम लोग जो बात करते हैं, आगे इसकी और प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। इफ ए इज ए रियल, यानी कोई मैट्रिक्स ए है जो रियल है, इसकी आइगन वैल्यूज भी रियल हैं और कॉम्प्लेक्स, चाहे तो वो रियल हो या क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इन पेयर्स, ध्यान दीजिएगा। यानी हमने आपसे कहा है कि यदि हमारे पास कोई ए रियल मैट्रिक्स है तो उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या कही जा रही है, रियल भी हो सकती हैं या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगी, रियल होंगी या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगी, ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, यानी यदि कोई भी नंबर इमेजिनरी में आएगा तो एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, तभी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये बात क्लियर हो रही है यहाँ से, मैंने कहा या तो रियल होंगी या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगी, कॉन्सेप्ट, और ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इन पेयर्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे यानी पेयर में होंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन चीज का मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा, ठीक है, मैंने बताया ना जो प्रॉपर्टी है उन्हीं को लेकर के मैं चलूंगा, कुछ चीजें शॉर्ट आउट करूंगा। आइए अब यहाँ पर क्या है अगला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए, यानी यहाँ पर यदि ए की जो आइगन वैल्यूज हैं, एक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है, यानी जिस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज आप निकाल लें उनका मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर होता है, उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है, इसका भी यूज करेंगे। अब आपसे कहा जा रहा है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है इफ एंड ओनली इफ, ये आपने लिया रहा है जीरो इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, यानी ए इनवर्स तभी होगा जब ए की आइगन वैल्यू कोई जीरो नहीं होगी, आइगन वैल्यू जीरो नहीं होगी तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब मान लिया हमने एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो नहीं है आइगन वैल्यू कोई, और यानी ए इनवर्स है, तब इस ए इनवर्स की जो आइगन वैल्यू जो होती हैं, तो पहले वाले की हम आइगन वैल्यू, ए की आइगन वैल्यू क्या है, λ1 λ2 एंड so on λn, तो इसकी ए इनवर्स की जो आइगन वैल्यू होती है 1/λ1 इनटू 1/λ2 एंड 1/λn होंगी, ये ध्यान रखना है। आइगन वेक्टर कैन नॉट करस्पॉन्ड टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, आइगन वेक्टर कैन नॉट बी टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, चलिए क्लियर हो गया होगा ये तो पढ़ने से। अब आइगन वैल्यूज ऑफ
ये डायगोनल ले लिया आपने मैट्रिक्स ले लिया, या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लिया, या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लिया, ठीक। इसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं, जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वही आइगन वैल्यूज होती है ना। प्रिंसिपल कौन से डायगोनल है, डायगोनल आपने क्या ले लिया, मैट्रिक्स ले लिया, तो उसमें जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वही क्या होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी। जैसे कहने का मतलब ये आप लेते थे ना, इस तरह से आपने ले लिया, इस तरह से ले लिया 1 0 0 0 -2 0 और यहाँ पर 0 और 0 और 3 ये ले लिया, तो यहाँ आइगन वैल्यू आपके पास क्या होंगी, 1 -2 और 3 ये आइगन वैल्यूज होंगी। जो ये प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं यही सब आइगन वैल्यूज होंगी, ये इसमें कहा जा रहा है। और यही कंडीशन आपके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होगी और यही कंडीशन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखिए अब हम लोग बात करते हैं आगे उस पर। यहाँ पर हमने क्या लिया, के ए हैज आइगन वैल्यूज, यानी ए की कोई हमने आइगन वैल्यू लैम्डा ए ले लिया, तो के की जो के ए की वैल्यू लेंगे तो वो के लैम्डा 1 हो जाएगा। ए की पावर एम आपने ले लिया, ए की पावर एम हैज आइगन वैल्यूज रखा होता है, वो लैम्डा की पावर एम रखा होगा। टू वेक्टर एक्स एंड वाई आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल, दो वेक्टर एक्स और वाई तब ऑर्थोगोनल कहलाएंगे जब एक्स डैश वाई इक्वल टू वाई डैश एक्स इक्वल टू क्या हो, नल मैट्रिक्स हो, तभी ये कहलाएंगे, या नल वेक्टर हो तभी ये कहलाएंगे आपके। आइए आगे हम लोग बात करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में हो सकता है कि हालांकि चीजें तो सब पूछे जाने ही जैसी हैं, है ना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पूछे जाने हैं, तैयार तो आपको सबको रखना ही रखना है ना। ये नोट वगैरह ये सब चीजें हैं, इंपॉर्टेंट नोट रखते हैं, किस क्वेश्चन में किस चीज़ की जरूरत पड़ जाएगी पता नहीं, है ना। इस तरह से एग्जामिनर सेट कर दे क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पर कुछ ये नोट हैं, हालांकि इसमें से कुछ पीछे आप लिख भी चुके हैं। द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस, ध्यान दीजिएगा, द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द यूनिटरी मैट्रिक्स, यानी यूनिटरी मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स यानी आइगन वैल्यूज क्या होती है, आर ऑफ यूनिट मॉडुलस, वो यूनिट मॉडुलस की होती हैं, यूनिट मॉडुलस की होती हैं। यानी यदि उनका मोड निकाला जाएगा तो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। चलिए, द लेटेंट रूट्स ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर 0 या प्योरली इमेजिनरी। जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के ये लेंगे, यदि रूट्स लेते हैं आप या आइगन वैल्यूज लेते हैं तो वो या तो 0 होगी, 0 होगी और 0 के होगी, या फिर प्योरली इमेजिनरी होगी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब जिसमें रियल पार्ट ना हो, केवल इमेजिनरी पार्ट हो। आई हो गया, 5i हो गया, -3i हो गया, है ना। 2 + 3i ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, प्योरली इमेजिनरी नहीं है। चलिए आगे, द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर आइदर 0 और यूनिटी। ये ध्यान दीजिएगा कि जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे या आइगन वैल्यूज होंगी वो 0 होगी या यूनिटी होंगी, ठीक है। ऐसे द लेटेंट रूट्स ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल, जो हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो लेटेंट रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल होते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ये हमने पीछे जो ए के जो जितने भी आइगन वैल्यूज हैं इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। थोड़ी देर पहले भी हमने बताया था, इसी में लिखा था, है ना। यानी और लिखना चाहें तो आइगन वैल्यूज का मतलब यहाँ पर λ1 है ना, λ1 इंटू λ2 दैट इज, लिखना चाहें तो ऐसे लिख दीजिएगा, n से ऑन मान लीजिए लैम्डा n तक हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर है कि यदि ये कैरेक्टरिस्टिक रूट है, 0 इज द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स, तो ये यदि इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट है तो ये कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा तो वो तभी होगा जब वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। 0, ये पीछे भी मैंने बताया था, 0 तभी आपका जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा जब ये आपकी क्या होगी, जो है सिंगुलर होगी मैट्रिक्स। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और कभी किसी एग्जाम में ऐसा भी मुझे ध्यान आ रहा है कि ये पूछा भी गया है, इसीलिए ये सब चीज़ आपको बड़े अच्छे से
तैयार करके रखने हैं, अच्छे से तैयार करके रखने हैं। अब देखिएगा हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर हम आइगन वैल्यूज की बात कर रहे हैं कि फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इस पर हम लोग बात करेंगे। सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आराम से हो सकता है। आप थोड़ा सा यहाँ पर अपने को सेटअप कर लेंगे तो बड़े अच्छे से ये सब चीजें क्वेश्चन से आपके निकल सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हमने क्वेश्चन जो यहाँ पर लिया है, यहाँ पर हम करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स की भी बात करेंगे, आइगन वैल्यूज की भी बात करेंगे। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर के लिए पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद हमें आइगन वैल्यूज निकालनी होंगी, है ना। छोटा हमने इसीलिए लिया है कि 3 उसमें बड़ा हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि जिससे आइगन वैल्यूज तो आप कितना भी बड़ा ले लीजिए निकल आएंगी, और मैं बताऊंगा अभी उसको, चाहे 5th ऑर्डर का हो, 6th ऑर्डर का हो, कितने का भी हो, है ना। लेकिन आइगन वेक्टर्स यदि 2 से ज्यादा होंगे तो बड़ा हो जाएगा, आइगन वेक्टर्स इसीलिए वो 2 से ज्यादा पर नहीं देगा, है ना, क्योंकि उसमें कई चीजें यूज आपकी होने लगती हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं वो हम किस पर बात करेंगे, यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स, इन पर बात की जा रही है। तो चलिए पहले यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स दी है उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लें, है ना। मैं थोड़ा सा बड़ा ही कर दूं या डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये आपके पास जो मैट्रिक्स है ना, अभी छोटा छोटा करके तो अभी बताएंगे आगे, थोड़ा सा एक बड़े में देख लीजिएगा, -5 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, -2 हो गया, ये हो गया आपके पास दी गई मैट्रिक्स है। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी क्या होती है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, ये आपकी होती है ये मोड में a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। अब यहाँ से यदि इसे करते हैं तो आपका ये मोड में क्या हो जाता है, मोड में यहाँ पर देखिएगा जो डायगोनल वाला हो रहा है, डायगोनल में से लैम्डा बस घटाते चले जाइए, -5 माइनस लैम्डा हो जाएगा, -2 माइनस लैम्डा होगा, डायगोनल के एलिमेंट से केवल घटना है, बाकी का वैसा ही वैसा कर देंगे और इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से आप किसकी लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई ये इसके साथ में होगा, यहाँ से माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये माइनस में 4 जाएगा तो हो जाएगा 5 चौका 10, और ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, ये चलिए कर देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और ये हो जाएगा प्लस के 5 लैम्डा होगा, 2 का करेंगे तो प्लस के 2 लैम्डा होगा और ये हो जाएगा आपके पास, और प्लस के हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, ये हो गया, और माइनस हो जाएगा 4 इक्वल टू हो गया 0, ये हो गया। यहाँ से अब आप लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा +7 लैम्डा होगा +6 और इक्वल टू 0 होगा, यहाँ 1 बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको बताया था, ये 6 1 प्लस ये 7 हो जाएगा, तो लैम्डा की जो वैल्यू यहाँ से होगी, एक तो हो जाएगी -1 और एक हो जाएगी -6, तो यही आपके पास है वो क्या है, आपके पास आइगन वैल्यूज हैं, यही जो आपकी हैं वो क्या है, आइगन वैल्यूज हैं, जो लैम्डा की वैल्यू निकल आती हैं, ये हमने आपको बताया था। अब फॉर आइगन वेक्टर्स के लिए हम लोग बात करें, फॉर आइगन वेक्टर्स के लिए बात करें, फॉर आइगन वेक्टर्स, तो आइगन वेक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, आइगन वेक्टर्स के लिए इसमें हमें एक x से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, क्या मैट्रिक्स आ रही थी, a माइनस लैम्डा आई और ये x इक्वल टू 0, ये आ रहा था, ये आ रहा था। अब यहाँ से हमें निकालना है, लास्ट में जो आपका होगा वो क्या होगा 0 0, ये। अब यहाँ पर वैल्यू कौन सी है, एक लैम्डा की वैल्यू -1 है, एक लैम्डा की वैल्यू -6 है, तो चलिए पहले हम लिखते हैं पहले फॉर किसके लिए, आइगन वैल्यू, जो हम यहाँ पर आइगन वैल्यू ले रहे हैं, पहले आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए, -1 के लिए लेंगे तो यहाँ पर जो हमने x ले लिया, ये x को हमने किससे के बराबर कर दिया, x1 के बराबर कर दिया, यानी यहाँ से जो एक हमने आइगन वेक्टर ले लिया वो क्या ले लिया, x1 ले लिया। अब यहाँ से यदि इस वैल्यू को लगाते हैं तो अब देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा की जगह पर हम -1 लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा a प्लस लैम्डा, ये i हो जाएगा और ये 1, चूंकि लैम्डा की वैल्यू -1 लगा दी और ये हो जाएगा x1 इक्वल टू 0। आई का मतलब डायगोनल में आप 1 1 बस जोड़ेंगे, डायगोनल में आप क्या करेंगे 1 1 जोड़ेंगे, तो ये मैट्रिक्स आपके पास कितना हो जाएगा, ये -5 + 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया और -2 + 1 हो गया,
ये हो गया। और यहाँ पर जो हो जाएगा वो x1 और इक्वल टू आपका क्या होगा 0 होगा। चाहे तो x1 के एलिमेंट कुछ आप ले लीजिए, यहाँ स्मॉल x1 और स्मॉल x2 ले रहे हैं, स्मॉल x1 और स्मॉल x2 ले लेते हैं। चलिए एलिमेंट ले लेते हैं, तब उसको कर लेते हैं, क्योंकि हमें कंपैरिजन भी उसमें करनी होगी। तो यहाँ पर आपने ले लिया x1 और x2, ये एलिमेंट ले लिए इसके। अब यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा ये कितना होगा 4 -4 होगा, 2 होगा, 2 होगा, और नीचे जो हो जाएगा आपके पास वो कितना हो जाएगा। पहले नॉन जीरो रोज भी आप बनाना चाहें तो बना लीजिए, क्योंकि रैंक पर आप आते हैं। तो ये -4 हो गया, 2 हो गया, यहाँ से 2 हो जाएगा, ये -1 होगा, ये -1 होगा, x1 हो गया, x2 हो गया, और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लेना चाहें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, R2 पर चेंजिंग ले लीजिए, और R2 पर चेंजिंग हम करेंगे, ये करेंगे 2R2, और प्लस हमने कर दिया R1, तो चलिए यहाँ से चेंजिंग हम ले सकते हैं। यहाँ से चेंजिंग लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, या यहाँ से चलिए चेंजिंग ले लेते हैं। तो ये R2, ये R1 तो हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा, -4 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए इसमें प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 होगा, x2 होगा, इक्वल टू 0। यहाँ पर इसकी रैंक देखेंगे, रैंक 1 हो रही है, यहाँ से इसकी रैंक आपकी क्या हो रही है 1 हो रही है। नंबर ऑफ वेक्टर्स आपके पास कितने हैं 2 हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रैंक हो रही है हियर जो R हो रहा है वो क्या हो रहा है आपके पास R1 हो रहा है, और ये लेस देन हो रहा है नंबर ऑफ अननोन से, नंबर ऑफ अननोन्स, इनसे आपका क्या हो रहा है लेस देन हो रहा है। यदि इनसे लेस देन होता है तब आप जानते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, इस तरह से आप निकालेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये हो जाएगा कितना, ये होता है n की वैल्यू 2 है भाई, 2 हैं वेक्टर्स आपके पास जो यहाँ होते थे, और -r की वैल्यू 1 हो गई, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होगा वो क्या होगा 1 होगा। नोट कर लीजिए फट से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ से हम सिस्टम की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ये 1 हो गया, और सिस्टम जो हो जाएगा, सिस्टम की बात आगे कर लेते हैं। बल्कि सिस्टम को भी हम यहीं लिख दें, क्योंकि अगले पेज पर जाएंगे तो हमें लौट के आना पड़ेगा, फिर है ना, अगले पेज पर जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा लौट के आना पड़ेगा। तो सिस्टम यहाँ पर लिख लीजिएगा, पहले सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम में आपका क्या हो जाएगा x1 का मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये हो जाएगा -4x1 और प्लस हो जाएगा 2x2 इक्वल टू 0। इस तरह से आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 2x1 इक्वल टू x2। देखिएगा एक इंडिपेंडेंट ले लेंगे, कोई भी पता चल जाएगा तो दूसरा पता चल जाएगा, है ना, कोई भी पता चल जाएगा तो दूसरा हमें पता चल जाएगा। ये इस तरह से आपका निकल गया। अब यहाँ पर यदि हम मान लेते हैं, यहाँ पर x1 की वैल्यू कुछ मान लें और x2 की वैल्यू कुछ मान लें। चलिए यहाँ पर हमने ले लिया लेट x1 इक्वल टू, यदि हमने k मान लिया, x1 k मान लेंगे तो x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। यही वैल्यू अब आगे हम लोग लिखेंगे। इसे कुछ नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिएगा, इतना टाइम मिल जाएगा। देन अब x1 कितना हो जाएगा, x1 में x1 और x2 लिया है, क्योंकि जो आपने यहाँ पर लिया था ये मैट्रिक्स x1, इसकी वैल्यू स्मॉल x1 और स्मॉल x2 ये लिए हैं आपने। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसे देन जो आपने वेक्टर लिया है x1, ये कैपिटल X1, ये x1 x2 लिया है। अब यहाँ से हम चाहेंगे तो k तो बाहर ले लेंगे, और ये बचेगा हमारे पास 1,2 बचेगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब ये पहला वेक्टर में x1 पता चल गया, दूसरा x2 की बात करेंगे तो दूसरा फॉर लैम्डा इक्वल टू -6 के लिए बात करेंगे, और लैम्डा इक्वल टू -6 के लिए जो निकल के आएगा, है ना, ये निकल के आपका आएगा x2, इसके लिए बात करेंगे, ये इसी तरह से निकलेगा, ये -2,1 निकल के आएगा। x2 जो निकल के आएगा, जैसे ये आपने निकाला था ऊपर वाला, उसी तरह से सेम प्रोसेस आपका निकलेगा, और वो क्या निकल के आएगा -2,1 निकल के आएगा। तो इस तरह से आप आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज को आराम से फाइंड
कर सकते हैं। आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज को आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। आगे देखिएगा हम लोग जो बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और यहाँ पर बात की जा रही है, वो किसकी बात की जा रही है? आइगन वैल्यूज की बात की जा रही है और इसकी आइगन वैल्यूज आपको एक 5 और एक -1 दे दिए है। देन आइगन वैल्यूज ऑफ ए, इसके आइगन वैल्यूज की बात की जा रही है, जहां पर कहा है कि आई आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई आपके पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो देखिएगा ये भी एक तरह से देखा जाए तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है, आप आराम से इसे कर सकते हैं। देखिए कैले हैमिल्टन थ्योरम, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लेते थे, कैले हैमिल्टन थ्योरम ने वहां पर क्या कहा था कि जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको मिलती है वहां पर लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0, जैसे कैले हैमिल्टन थ्योरम जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलती है, कैले हैमिल्टन थ्योरम ने यही कहा। तो उन्होंने कहा कि जिस मैट्रिक्स हमने ए लिया, इस मैट्रिक्स ए के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला था, तो उन्होंने कहा कि ये इसको होल्ड करेगी, यानी यहाँ ए स्क्वायर -2 लैम्डा जो आइगन वैल्यू है इसकी जगह पर मैट्रिक्स लगा दीजिए और ये हो जाएगा 2a और +5। अब देखिएगा यहाँ पर भी मैट्रिक्स होना चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देंगे इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। यदि ए मैट्रिक्स है कोई और उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रही है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी ये निश्चित रूप से इसको भी होल्ड करेगी, यानी इसमें हम ए कन्वर्ट कर दें, है ना, तो ये आपका क्या होगा? निश्चित रूप से ये इसे होल्ड करेगी। ये आइगन वो कैले हैमिल्टन थ्योरम में होता है ये। चलिए यही है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बता दिया, हटा दे रहा हूँ मैं क्योंकि क्वेश्चन में आपका आ रहा है ये, बल्कि चलिए लिखा ही रहने देता हूँ, मैं उसे उधर लिख ही देता हूँ, है ना, उधर लिख ही देता हूँ, इधर ही आ जाएगा, छोटा ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैले हैमिल्टन थ्योरम, जो आपके पास ये कैले हैमिल्टन, ये हैमिल्टन थ्योरम से यहाँ से हम लोग बात करते हैं, तो हमने आपको बताया कि ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है और ये कैसी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ये मैट्रिक्स है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हो रही है वो हो रही है लैम्डा स्क्वायर +6 लैम्डा और +5 इक्वल टू 0, ये आपने ले लिया, है ना। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यही होल्ड करेगा, यहाँ से a इसकी जगह पर रख दें, ए स्क्वायर +6a +5i इक्वल टू 0, इसे होल्ड करेगा, ये बोला जाता है। चलिए आइए यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ से सीधी सी बात है, वो कह रहा है कि ये, तो यहाँ पर यदि हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आप आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू आपकी यहाँ पर होल्ड करेगी, यहाँ पर ये वैल्यू होल्ड करेगी। तो ये आपके पास कितना हो रहा है? ये -2a + 3i हो गया, माइनस ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम आइगन वैल्यूज की बात कर रहे हैं। इसको जब हम लेंगे यहाँ पर तो हमारे पास कितना हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज, यानी ए की जगह पर हम क्या लगा दें? लैम्डा लगा दें, और ए की जगह पर लैम्डा लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? -2 लैम्डा हम इसे लिख सकते हैं, और प्लस ये 3i की जगह पर आप क्या कर देंगे? ×1 लगा देंगे, ×1 लगा देंगे, यानी ये -2 प्लस आपका कितना आ रहा है? ये आ रहा है -2 लैम्डा + 3, ये आ रहा है ना। चलिए अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? अब चूंकि ये वैल्यू आपकी आ रही है, अब वो कह रहा है कि एक बार आपकी आइगन वैल्यू क्या है? ये 5 है, तो फॉर लैम्डा के लिए निकालिएगा यहाँ पर, यानी फॉर लैम्डा इक्वल टू 5, लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए -2 लैम्डा + 3 की वैल्यू कितनी होगी? ये हो जाएगा आपका -10 होगा + 3 होगा इक्वल टू 7 हो जाएगा। दूसरा आइगन वैल्यू -1 दे रहा है, यानी फॉर लैम्डा की वैल्यू -1 के लिए यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा? -2 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर आप लगाएंगे तो 2 हो जाएगा +3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। तो इस तरह से आप यहाँ से देखेंगे ये -7 होगा यहाँ, तो इस तरह से देखेंगे -7,5, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। अब देखिएगा आगे हम लोग जो बात करते हैं वो अगले एग्जाम्पल पर बात करेंगे, और अगला एग्जाम्पल है आपका आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। अगला एग्जाम्पल है आपके पास आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दे दिया गया है। अब आइगन वैल्यूज निकालने का एक तरीका तो हमने आपको बताया ही था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन पर बात करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा, जैसे जनरल
जो आप जनरल मेथड से जो निकालते थे, फर्स्ट मेथड की बात कर रहा हूँ, जो जनरल मेथड है, एक तो आप जो है जनरल मेथड से निकाल सकते हैं, जिस मेथड से मैंने आपको निकाल के दिखाया था। यहाँ पर क्या होगा, 3 के पावर है, तो यहाँ पर ये आपका जो होगा, यहाँ पर लेमडा की पावर 3 होगा, प्लस यहाँ पर कुछ होगा लेमडा स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ कुछ होगा लेमडा होगा, प्लस यहाँ कुछ होगा 0 होगा। यहाँ से लेमडा की 3 वैल्यूज होंगी, यानी यहाँ से जो लेमडा की वैल्यूज मिलेंगी वो आपको कितनी मिलेंगी, 3 वैल्यूज मिलेंगी। तो पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू, जो वैल्यू होंगी इनमें से होंगी। एक तो ये प्रोसेस हो गया आपका, अब उसे मैं निकाल नहीं रहा हूं। सेकंड मेथड में हम लोग यहां पर क्या करते हैं, सेकंड मेथड में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। अभी हम सब पर चलेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ है ना, सब पर चलेंगे। यहाँ पर देखिएगा, जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस जो लेमडा आई होता है ये इक्वल टू 0। जो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसके इक्वल होती है ये ध्यान रखना है। अभी जो हम बता रहे हैं वो चीज आप जो अभी हम यहाँ पर हम बता के चल रहे हैं, ये किसके इक्वल होती है डायरेक्ट, मतलब अभी यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टी को लेकर के चलेंगे, जो अभी हमने पीछे प्रॉपर्टी बताई थी, है ना। ये तो इसकी अपेक्षा ये थोड़ा सिंपल होगा, है ना। लेकिन न तो ये करना है न ये करना है, करना कौन सा है अभी जो हम बताएंगे और पीछे बताएंगे वो करना है। इन दोनों में से नहीं करना है, करना चाहे तो आप कर लीजिए, क्योंकि ये टाइम टेकन होंगे थोड़ा सा। तो ये क्या होता है आपके पास, यहां पर इसके लिए जो होता है ये लेमडा क्यूब होता है, और माइनस होता है S1 लेमडा स्क्वायर होता है, प्लस S2 होता है, लेमडा होता है, और जो माइनस होता है लास्ट में यहाँ होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। S1 यहाँ पर क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। S1 जो होता है ये होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है। जो डायगोनल यहाँ पर एलिमेंट्स कौन से, -1 और 3, तो S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी, तीनों को ऐड करेंगे तो। चलिए अभी बात करेंगे S2 आपका क्या होता है, ये सम होता है माइनर्स का, ये होता है सम ऑफ माइनर्स, ये माइनर्स का सम होता है किसके, ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के, डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल एलिमेंट्स के जो माइनर्स होते हैं उनका सम होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर ले लें, इसके लिए लेना चाहें तो ये हो जाएगा -1 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 1। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यदि यहाँ पर आप लिखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कितना हो जाएगा, यहाँ से ये लेमडा क्यूब होगा और माइनस कितना हो जाएगा, ये लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, S2 लेना है। तो चलिए S2 की बात करते हैं। ये माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स एक तो ये -1 है, तो इसका एलिमेंट लेंगे तो ये कितना होगा, -3, ये हो जाएगा। देखिए इसके लिए लेंगे, -1 है डायगोनल एलिमेंट, तो इसे बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, -3 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 और ये, और -3 यहाँ पर हो रहा है, तो एक तो ये +3 हो जाएगा पहला। दूसरा अब इसके लिए लेंगे तो इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, तो -3 यहाँ भी होगा और ये 0 हो जाएगा, माइनस +3 हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा ये 5 लेंगे, है ना। तीसरा हम क्या करेंगे, 5 लेंगे, ये सॉरी तीसरा आपके पास ये 3 है, 3 को लेंगे तो यहाँ से -1 और ये -1 आपके पास हो रहा है, वो 10 हो रहा है, कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो यहाँ पर आपने जो कर दिया वो कितना कर दिया, 10 कर दिया। वो चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपका होगा ये पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, तो कितनी पावर आएगी, यानी कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो आप ले रहे थे यहाँ -1 के लिए, है ना, ये किस में आएगा, माइनस में। तो इस तरह से ये आप ले सकते हैं कि -3 और ये +10 हो जाएगा, बल्कि ये यहाँ पर अपोजिट साइन हम अलग वो कर गए, तो ये होगा आपके पास -3, ये -3 होगा, -3 और +10 हो जाएगा, इक्वल टू बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ आप लिख देंगे, वो 6 नहीं 4 होगा, -6 ये हो रहा है, 4 होगा।
चलिए तो यहाँ पर अब आप क्या लगा देंगे, यहाँ पर जो आपका आ जाएगा ये प्लस आपके पास हो जाएगा 4 लैम्डा, और यहाँ पर अब आपके पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आपका आएगा यहाँ पर ये आ जाएगा आपका -30 इक्वल टू 0। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आप निकाल देंगे, लैम्डा की वैल्यू जो भी आएंगी वही आपके पास क्या होंगे, रूट्स होंगे। जो भी लैम्डा की वैल्यू जाएंगी यहाँ से आप निकाल देंगे, वही आपके पास क्या होंगे, रूट्स होंगे। एक तो आपके पास ये हो गया। थर्ड मेथड पर अब मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड मेथड पर बात कर रहा हूँ। एक तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आप निकाल देंगे, लैम्डा की वैल्यू एक पहली होगी, दूसरी होगी और तीसरी होगी। इसे सॉल्व करेंगे तो अब हम कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं, जो पीछे फिर प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनको बेस बना करके। उस प्रॉपर्टी में आपने क्या पढ़ा था, उस प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था, पीछे आपने पढ़ा था कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं -1 +3 इक्वल टू, ये क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज का सम होता है, ये होता है। अब देखिएगा तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके बराबर होना चाहिए, सम ऑफ आइगन वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 1। अब यहां पर देख लेंगे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं 1 किसके बराबर आ रहा है, केवल 1 आना चाहिए, सम ऑफ आइगन वैल्यूज 1 आना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर यदि हम इनको सबको जोड़ते हैं तो यहाँ पर 3 और 3 6 और 6 प्लस के 12 हो जाएगा, 1 नहीं होगा, हटा दीजिए, ये नहीं होगा। अब दूसरा ये 1 आना चाहिए, यहाँ पर -6 और देखिए ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट बचेगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 3 3 6 और 5 जब ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 3 -1 इसमें 1 हो रहा है, 3 होगा -1 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ रहा है आपका। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ से ये फोर्थ ऑप्शन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर आप हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सेटिस्फाइड। तो जो आपके पास है ये फोर्थ ऑप्शन है वही आपका क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड हो रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब यहाँ पर हम फोर्थ मेथड पर भी बात करते हैं, फोर्थ मेथड पर बात करते हैं, ठीक है। फोर्थ मेथड, फोर्थ मेथड में क्या है, इसमें भी हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी। अभी हम और कॉन्सेप्ट पर भी बात करेंगे, इसमें भी हमने प्रॉपर्टी बताई थी। हमने क्या बताया था, हमने कहा था कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट लेते हैं यानी λ1 λ2 λ3 की वैल्यू होती है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगी, यानी 30 के इक्वल होगी। अब इनके सबके मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तीनों का, है ना, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वो 30 आना चाहिए, क्योंकि आपकी λ1 λ2 λ3 ये हैं। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 30 नहीं आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे नहीं आएगा, इसका करेंगे नहीं आएगा, इस पर ही आएगा। इस तरह से ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। अब मैंने कहा था कि न तो आपको इससे करना है, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं करना, सेकंड ऑप्शन भी नहीं करना, थर्ड मेथड भी नहीं करना, सॉरी फर्स्ट मेथड नहीं करना, सेकंड मेथड नहीं करना, थर्ड मेथड नहीं करना, फोर्थ भी नहीं करना है, फोर्थ भी नहीं करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको जो देखना है वो देखना है, मैंने आपसे अभी एक प्रॉपर्टी में बताया था कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स होते हैं, रूट्स जो होते हैं, आइगन वैल्यूज होती हैं वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। बस वही प्रॉपर्टी आप देखेंगे, क्या इसमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, न तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है पेयर में। अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले बोला था कि विशेष ध्यान देना है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स का। तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं है, नहीं होगा। यहां पर देखेंगे इसका, ये तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, लेकिन जब भी आएंगे पेयर में आएंगे, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, नहीं होगा। दूसरा ये इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ये है, लेकिन इसका है नहीं है, हटाइए, ये भी नहीं होगा। यहां पर आप देखेंगे इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ये है 3, गुड, यही होगा, दैट इज आंसर, यही आपका आंसर सही होगा। इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज को भी आप यूज करके आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के अच्छे से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं जो आइगन वैल्यूज आपने ये तो देख ली, मैं थोड़ा सा उसके लिए लेकर के चल रहा हूँ। यदि आपने ये 3 के लिए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो जाए,
है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, डिटर्मिनेंट लेते हैं, फोर्थ ऑर्डर का हो जाए, फिफ्थ ऑर्डर का हो जाए, सिक्स ऑर्डर का हो जाए, तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, उसके लिए ध्यान दीजिएगा, क्या करना है वो बताने जा रहा हूं मैं आपको, उसके लिए ध्यान दीजिएगा, जो क्या करना है आपको वो बताने जा रहा हूं। जैसे सपोज कर लीजिएगा फोर्थ के लिए मैंने ये ले लिया, फोर्थ के लिए ये ले लिया, ये यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये यहाँ पर हमने ले लिया फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट, फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट इसके लिए ले रहे हैं, ठीक है, ये लेंगे इसके लिए फोर ऑर्डर, एक मिनट ये गड़बड़ी लिख जाता है, यहां पर चलिए हम लोग लेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट यानी कोई डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर कितना है, फोर्थ है, उसके लिए तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी होगी, तो क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया, चलिए एग्जाम्पल के लिए ले लिया, ये हमने ले लिया 0 - 1 और यहाँ पर भी हमने ले लिया 0, या थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं, ये हमने पहला ये ले लेते हैं, ये 0 - 1 2, 1 पहली रो ले ली, चलिए दूसरी रो में हम ले लेते हैं 1 0 3 5, 1 0 3 5, चलिए दूसरी रो भी ले ली, तीसरी रो और कोई ले लीजिएगा 0 0 2 1 ले लीजिए, चलिए 0 0 2 1 ले लिया, अब और ये अगली इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, वो 0 0 4 - 1 ले रहे हैं, 0 0 4 - 1 ये ले रहे हैं, इसमें अब आपको लिखना है, इसमें फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फोर्थ इक्वेशन की उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे 2 2 में से कन्वर्ट कर लीजिए, 2 2 में आप इसे क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2 2 में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 2 में कन्वर्ट करेंगे, यानी पहला ध्यान दीजिएगा लास्ट में और पहला 2 2 में कन्वर्ट करना है, तो 2 2 में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से ये कर लीजिए, ये हो गया, और देखिएगा 2 2 के पेयर बना लिया, ये बन गया। अब इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए, और इसके लिए क्योंकि डायगोनल एलिमेंट ही आपके आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पर जो लेते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक तो आपकी इसके लिए बनेगी और एक इसके लिए बनेगी, तो इसके लिए क्या बनती है, अब दो के लिए जो बनती है, यदि आपके पास इस तरह से है, कोई भी दो एलिमेंट ले लिए ए बी सी डी, इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स जो इसके लिए जो होती है सीई फॉर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो इसके लिए, यानी ये आपके पास जो है एक सेकंड ऑर्डर का ये है, तो इसमें वही चीज लगाएंगे, वो होता है लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर होता है माइनस डायगोनल के एलिमेंट्स आपने पीछे देखा ही था, तो a प्लस डी होता है, और प्लस अब यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका डिटर्मिनेंट होगा और इक्वल टू 0, ये होता है। अब इस डिटर्मिनेंट की जगह पर आप क्या लगा सकते हैं, ए डी माइनस बी सी, इसकी जगह पर ए डी माइनस बी सी भी लगा सकते हैं आराम से। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम इस पहले के लिए लिखेंगे दो ऑर्डर का है, तो ये लैम्डा स्क्वायर होगा माइनस, अब माइनस यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना, ये यहाँ लैम्डा और होगा फर्स्ट पावर में, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 और इंटू हो जाएगा लैम्डा, अब यहाँ पर क्या करना होता है, फिर प्लस होता है, डिटर्मिनेंट ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, ये हो गया। इसके लिए आपका जो हो गया सीई ये हो गया। अब इस दूसरे के लिए, इसके लिए करना, इनके लिए कुछ नहीं करना, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट है बस उसके लिए करना, ये मल्टीप्लाई में ले लेना है। यहाँ से अब आपका क्या हो जाएगा, ये होगा लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, यहाँ माइनस होता है, माइनस होता है, इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, +1 होगा, तो ये लैम्डा हो जाएगा भाई 2 - 1 + 1 हो जाएगा, ये लैम्डा हो गया। अब यहाँ डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा -2 और -4, -2 और -4, ये हो गया -6 हो गया, इक्वल टू 0, ये सीई हो जाएगी इसके लिए, ये सीई हो जाएगी इसके लिए, इसके लिए सीई हो जाएगी। इसी तरह से सपोज कर लीजिएगा यदि आपके पास 5 का मिल जाता है, यानी 5 रो 5 कॉलम मिल जाता है, तो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसे ही एलिमेंट होंगे,
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो मैंने कहा है आपसे कि पहले, चूंकि पहले आप दो दो का बनाइएगा पहले, और लास्ट में ये दो दो का बनाना चाहिए, बाद में बीच में दो दो का बनाइए। तो ऐसे यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ से आप बनाएंगे, क्योंकि हमने डॉट डॉट लगाया तो ये ले लिया, और यहाँ से नीचे वाला भी दो का होना चाहिए तो ये ले लिया। अब आप यहाँ पर देखिएगा, एक आपके पास ये हो जाएगा, एक आपके पास केवल अकेला रहेगा, तो अकेला के लिए इसको यूज करते हुए लैम्डा को यूज कर लेंगे, और फिर ये होगा, फिर ये होगा। ये इस तरह से इसके लिए लिखेंगे, यहाँ पर एक इसके लिए लिखेंगे जो भी लैम्डा स्क्वायर और जो भी कुछ करके आएगा, फिर यहाँ पर इसके लिए लिख देंगे लैम्डा के फॉर्म में, फिर यहाँ इसके लिए भी लिख देंगे, ठीक है, इसके भी लिए लिख देंगे, यहाँ पर ये भी लिख देंगे, यहाँ पर भी जो भी इसके अंदर आएगा लैम्डा के साथ में, यहाँ पर इसके लिए भी लिख देंगे, और जो आ जाएगा यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। इसी तरह से यदि मान लीजिए 6 के लिए करेंगे तो 6 लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये कितने हो गए 4, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, अब 6 ऑर्डर का हो गया ये। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा 2 2 में डिवाइड कर दीजिएगा, नीचे भी 2 लिया ऊपर भी 2 लिया, अब ऐसे इधर भी 2 लेंगे और उधर साइड में भी 2 लेंगे। अब बीच में जो बन रहा है देखिए ये 2 2 का ही बचा, तो यहाँ पर इसके लिए दो के लिए आपको मालूम है, इसके लिए भी मालूम है और इसके लिए भी मालूम है, यहाँ पर 3 के, यहाँ पर ये भी, ये सी ई जब इसके लिए लिखेंगे सी ई इज, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो एक इसके लिए लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर के फॉर्म में, एक यहाँ पर आएगी, है ना, दूसरा लैम्डा स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पर भी आएगी इसके लिए, फिर तीसरा इसके लिए भी लैम्डा स्क्वायर के फॉर्म में आएगी, इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आपकी होंगी, जो आराम से आप कितने भी बड़े उसके लिए निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि आइगन वैल्यूज ही पूछे, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस भी आपसे पूछ सकता है, इसीलिए इन सब चीज़ की जानकारी रहना भी आपको क्या है, जरूरी है। इसीलिए इन सब चीज़ की जानकारी यानी नॉलेज रहना भी आप लोगों को जरूरी है। आइए आगे अब हम लोग बात करते हैं, आगे अब हम लोग जो बात करते हैं वो बात कर रहे हैं कि ये दिया है द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दे दिया है, अब इसमें से आइगन वैल्यूज की बात की जा रही है कि कौन सी आइगन वैल्यूज होंगी। अब वैसे आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो लैम्डा वगैरह इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही एक जो प्रॉपर्टी आपने ली थी बस उसी की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी में आपने क्या लिया था, जो आपने लिया था समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने, समेशन ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं इनके सम के बराबर होता है, तो 2 + 3 - 2 + 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 7। अब देख लीजिएगा इसमें से जिसका +7 आएगा वही सही आंसर होगा, प्लस में क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, वही सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा 2 - 2, यहाँ पर 3, ये 0 आ रहा है, यहाँ पर ये सबको जोड़े हैं तो कितना आ रहा है, इन सबको जोड़ा जाए तो 0 आ रहा है, यहाँ पर जोड़ा जाए तो 7 आ रहा है, यहाँ पर जोड़ा जाए तो कितना आ रहा है, ये 4 और 2 ये आपके पास हो गया, 4 4 8 10 आ रहा है, ये नॉन ऑफ दीज है, तो कौन सा सही हो जाएगा, इस सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपके पास सही आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ये आपको जो दिया गया है एक मैट्रिक्स आपको ये दे दिया कि 1 3 और 3 4 एंड ये देन द वैल्यू ऑफ के इज, के की वैल्यू आपको निकालनी है। अब ये ध्यान दीजिएगा, तो चूंकि यदि इसके फॉर्म में दिया है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया है, तो इसके हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लें और उससे कंपैरिजन कर दें। तो सॉल्यूशन की बात करें यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा स्क्वायर होगा, लैम्डा स्क्वायर होगा, है ना, और यहाँ से इन दोनों को क्या किया जाता है, माइनस इन दोनों को जोड़ा जाता है, तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा हो जाएगा, प्लस अब क्या हो जाएगा 4 और माइनस के कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 4 है और 4 - 9, 4 - 9 यानी -5 होगा यहाँ पर, -5 = 0,
यदि इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ए स्क्वायर कैले हैमिल्टन थ्योरम से तो 5a हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास -5, और ये हो जाएगा I2 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 ऑर्डर का है। अब यहाँ नीचे जो आपको दिया गया ए स्क्वायर माइनस के ए दिया है और -5I2 दिया है इक्वल टू 0, दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये आपके पास जो ऑप्शन सही है वो सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। सेकंड ऑप्शन आपके पास सही आंसर है। अब आगे आप क्या करेंगे, आगे फिर हम लोग बात करते हैं। आगे हमको जो दिया गया है, ये दिया गया इफ ए मैट्रिक्स, सॉल्यूशन की बात की जा रही है। एक मैट्रिक्स है जो इस तरह से दे दिया गया, देन ए इनवर्स। ए इनवर्स की बात कर रहा है कि ए इनवर्स क्या होगा। तो आपको जो दिया है 3a³ दिया है प्लस 2a² दिया है प्लस 5a दिया है प्लस I इक्वल टू 0, वो इनवर्स की बात कर रहा है। तो ए इनवर्स से सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपने ले लिया 3 ये, और इंटू ए इनवर्स ले लेंगे, यहाँ से प्लस 2a² ए इनवर्स ले लिया और प्लस 5, और ये ए इनवर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस I ए इनवर्स और इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा 3a² बचेगा, यहाँ से प्लस 2a बचेगा, यहाँ से प्लस 5, इनको सॉल्व करेंगे तो I बचेगा, और ए इनवर्स को उधर ले जाइए तो माइनस ए इनवर्स हो जाएगा। इस तरह से ए इनवर्स की बात करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 3a² प्लस 2a हो जाएगा और प्लस 5I हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे ये ऑप्शन आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आपके पास सही आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास सही आंसर है। आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं, और ये हमको जो दिया गया है, ये दिया है अगला, लेट ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे दिया, लेट ए इक्वल टू 1 0 -1 -1 2 0 0 0 -2 1 b इक्वल टू ये, वेयर I इज, जो I दिया है वो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ B की हमें बात करनी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ B आपका क्या होगा, इस पर हम लोगों को बात करनी है। तो चलिए आराम से निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ B आपके पास क्या हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ B जब आप यहाँ से निकालेंगे तो वही चीज आप लेंगे फिर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? जो आपके पास थी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, और जो इसका एक इक्वेशन जो आपके निकल के आएगी, है ना, उसी को आप क्या दिखाएंगे, बी दिखाएंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए, फिर उससे इसकी कंपैरिजन करिए, जैसे पीछे हमने क्वेश्चन लिया था, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कितना हो जाएगा यहाँ से, यदि यहाँ से हमने जो, अब चूंकि यहाँ तो आपको निकालना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, चूंकि यहाँ कोई ऑप्शन में आइगन वैल्यूज तो पूछ नहीं रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास λ³ हो जाएगा, है ना, λ³ हो जाएगा, और फिर होता है माइनस, और ये तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, केवल 1 ही मिलेगा, तो ये λ² हो जाएगा। फिर होता है प्लस h2, यानी कोफैक्टर्स की बात करता है। कोफैक्टर्स कितने हो जाएंगे देख लीजिएगा, एक आपका कितना होगा -1 का होगा -4, तो 1 का, जो 1 का लेंगे तो ये होगा -4 हो गया। अब इसका लेंगे 2 का, यहाँ पर कौन सा होगा, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो पॉजिटिव ही आएगा, तो -2 ये हो जाएगा +3, वो सॉरी ये प्लस हो जाएगा 2। अब तीसरा -2 का लेंगे, तीसरा -2 का लेंगे तो ये हो जाएगा ये 2, तो ये भी कितना हो रहा है यहाँ पर आपके पास, ये -4 और ये +4 हो गया, +4 हो गया, ये हो गया आपके पास में, ठीक। एक आपके पास 4 हो गया और एक ये +4 हो गया। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कहीं गलती तो नहीं हो रही है, कोशिश करिएगा, देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा कहीं गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि पहला ये हम बंद करेंगे, ये बंद करेंगे, 2 - 0, ओह सॉरी 2 आएगा, यहाँ पर आएगा वो 2 आएगा, ये लैम्डा हो जाएगा। अब इसके डिटर्मिनेंट की भी बात कर लीजिए, डिटर्मिनेंट इसका कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट देख लीजिएगा, इसका जो भी डिटर्मिनेंट आएगा तो आराम से अब आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो संभवतः डिटर्मिनेंट भी इसका 4 ही निकल के आना चाहिए, तो प्लस ये 4 इक्वल टू आप क्या कर देंगे 0। अब यहाँ पर इसे किसमें, कैले हैमिल्टन थ्योरम से, ये हो जाएगा आपके पास a³ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा a², और यहाँ से 2, और ये मुझे लग रहा है कहीं गलती हो रही है क्या इसमें,
भैया इसकी गलती हो रही है, कहीं चेक करिएगा। दोबारा मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ इसके कोफैक्टर माइनस की। पहले देखिएगा हम लोग लेंगे वो इसके लिए लेंगे, इस इसके लिए ले रहे हैं हम पहले। अब इसके लिए लेंगे तो इसके लिए आपका कितना हो जाएगा, इसके लिए लेंगे तो ये यहाँ से पहले हम लोग इसके लिए लेंगे तो इसके लिए इसे बंद करेंगे, ऊपर वाला बंद करेंगे तो ये -4 हो गया, -4 हो गया। दूसरे पर हम इसे बंद करेंगे, इसे बंद करेंगे, इसे बंद करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई -2 से तो ये -2 हो जाएगा, है ना। फिर तीसरे में इसे बंद करेंगे, ये +2 हो जाएगा, ये हो रहा है। तो यहाँ से 2 से 2 यानी ये यहाँ -4, तो माइनस यहाँ पर आपने लगा दिया और ये आपके पास बचेगा 4a बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास प्लस, और यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, इसे भी चेक कर लीजिएगा, इसे भी चेक कर लीजिएगा। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 5i की बात कर रहा है। और हमें जो बात लेनी है वो किसकी बात लेनी है, ये b की बात लेनी है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b इज द मैट्रिक्स, ये b आपको ये मैट्रिक्स 5 दिया है और यहाँ से निकल रहा है ये 4i और इक्वल टू क्या होगा 0, ये मिल रहा है। अब b जो आपको दे रखा है, b में क्या दिया है, b में दिया है a³ माइनस a² माइनस 4a प्लस 4i और प्लस i, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर दीजिए इस पूरे की जगह पर। तो b इक्वल टू कितना बचेगा i, v इक्वल टू क्या बचेगा i बचेगा। इसका मतलब क्या होगा, यूनिट वेक्टर यूनिट डिटर्मिनेंट i का जो डिटर्मिनेंट होगा यानी डिटर्मिनेंट ऑफ b हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, इस तरह से ये आपके पास सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। आज की चलिए क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।